हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने एक बिजनेस अकाउंट को क्रिएट किया। अब हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में कि किस तरह से हम कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पहले से बना बनाया अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मेरी काफ़ी सारी एड्स यहाँ पे हैं। देखें आप, इन एड्स के साथ मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस अकाउंट को सेटअप कर पाऊँ और साथ में कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक को सेटअप कर पाऊँ। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे फीचर यहाँ मिल जाते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ से आप एक ऐड को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि मेरी जो ओरिजिनल ऐड है उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से न्यू कैंपेन करके डेमो डुप्लीकेट ऐड कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ, सारी चीज़ें वही रहेंगी जो पहले से हैं और यहाँ पे ऐड सेट का नाम भी सेम रख देता हूँ। लास्ट में ऐड सेट कर देता हूँ, इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी मेरा ये ऐड है पूरा का पूरा डुप्लीकेट बन जाएगा और उसको मैं यूज़ कर पाऊँगा। देखें, इसका जो नाम है इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ और इसके नाम को भी डुप्लीकेट ऐड के साथ इन्फॉर्मेशन रख के इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो मैंने अपनी ऐड को क्रिएट कर दिया है, बड़ी जल्दी डुप्लीकेट उसका बना दिया है और ये पब्लिश भी कर दी है मैंने। अब ये जैसी लाइव होगी तो हमारा प्रोसेस ऑन हो जाएगा। तो एक तरह से हमने ये सीखा कि ऐड किस तरह से फटाफट से डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी पैरामीटर को उसी तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे आप एक नई ऐड में करते हैं। देखें यहाँ पे, अगर मैं डुप्लीकेट एड्स में जाके जो मेरा कैंपेन है वहाँ चेंजेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड सेट में जाके चेंजेस करना चाहता हूँ तो वहाँ भी जाके कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ से। और अगर मैं अपनी ऐड में चेंज करना चाहता हूँ तो वहाँ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक ऐड को क्रिएट किया था। मैं अभी इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये प्रोसेसिंग में है और अगर आप देखेंगे खुद ही कैंपेन्स में सिलेक्टेड, ऐड सेट में सिलेक्टेड और एड्स में सिलेक्टेड आ गया है। तो केवल एक ही ऐड दिखाई जा रही है, बाकी इसने अभी हाइड कर दी है, यानी कि खुद ही फिल्टर अप्लाई कर दिए हैं। अगर मैं इनको हटा दूंगा तो ये मेरे पास सारी एड्स दिखाई देनी शुरू कर देंगी, लेकिन अभी मुझे इसी ऐड को ही दिखाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हम कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐड है और यहाँ सबसे पहले मुझे ऐड सेट पे जाना है क्योंकि ऑडियंस का पूरा सेटअप जो है ऐड सेट में रहता है। और यहाँ मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे एडिट करूँगा मेरे पास यहाँ पे ऐड सेट नेम और इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से मुझे आना है जो मेरा ऑडियंस सेक्शन है वहाँ पे। यहाँ पहले से मैंने काफ़ी सारी ऑडियंस सेटअप कर रखी है, हालांकि इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश प्रोसेस पे ले आता हूँ। ये देखें बिल्कुल खाली है इस वक्त, जैसा नॉर्मल रहता है वैसा का वैसा है। अब मुझे यहाँ पे अपना एक कस्टम ऑडियंस सेटअप करना है। कस्टम ऑडियंस सेटअप करने के लिए मुझे क्रिएट न्यू पे जाना है और यहाँ जाके मुझे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। दो तरह के ऑडियंस मुझे यहाँ से सेटअप करने हैं, कस्टम और लुक लाइक। दोनों का एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। वो लोग जो पहले से आपके बिजनेस से जुड़ चुके हैं या इंटरेक्टेड कर चुके हैं, उनको आप अपनी ऐड दिखा सकते हो बड़ी आसानी से। और लुक लाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंसेस। अब लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या है? वे लोग जो मेरी ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे, उस तरह के लोगों को ढूंढ के लाएगा फेसबुक मेरे लिए। तो कस्टम ऑडियंस का ध्यान रखिएगा। कस्टम ऑडियंस का मतलब वो ऑडियंस जो पहले से जुड़ चुकी है उनको ऐड दिखाना है। लुक लाइक वैसी ऑडियंस जो मेरे बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुकी है, जो मेरे पास मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, वैसे लोग ढूंढना, वो नहीं उस तरह के लोग ढूंढना। तो जैसे एक एग्जांपल है, मैं कंप्यूटर सेंटर की ऐड चलाता हूँ तो कंप्यूटर सेंटर का एक डेटा मेरे पास पड़ा है। तो अगर मैं फेसबुक को वो डेटा शेयर करता हूँ और उसको बोलता हूँ भी लुक लाइक ऑडियंस बनाओ, तो हो सकता है मेरे पास 50 नंबर का डेटा हो, लेकिन लुक लाइक ऑडियंस के बाद उन 50 नंबर के आधार पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से उस तरह के कंप्यूटर सेंटर्स का डेटा शो किया जाएगा मुझे। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान हो जाएगा। दोनों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस पे हम लोग कस्टम लिस्ट बनाएंगे। जैसे ही कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक लिस्ट देनी पड़ेगी। मैं पहले से ही मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल है, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने एक्सेल में बना रखी है। इसमें मेरे पास मेल आईडीज़ हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स के, उन्हीं के नंबर मेरे पास सामने हैं। अगर आपके पास केवल नंबर या केवल मेल आईडी है तो उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ फेसबुक आपसे मांगता है, या तो आपके पास मेल आईडी हो या नंबर हो, दोनों है तो और बेहतर हो जाएगा। इस लिस्ट को आप सेव करें CSV में। तो मैं इसको सेव एज कर देता हूँ CSV में। मेरे पास मेरी फाइल है जहाँ रखना है मुझे, और डेमो क्लाइंट्स डेटा फॉर कस्टम ऑडियंस, ये मैंने एक फ़ाइल का नाम रख लिया है। उसे मैं CSV में सेव करूँगा। ध्यान रखिएगा CSV फॉर्मेट में मुझे सेव करना है इसे।
कोमा डेलिमिटेड CSV फाइल्स में। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, ये फाइल मेरे पास सेव हो जाएगी। अब मुझे जाना है फिर से फेसबुक पे, यहाँ पे जाके कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है आपने। ये सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, फाइल टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। जो मैंने किया है बेसिकली वही है, एक आपको नंबर चाहिए और एक आपको मेल आईडी। इसके अलावा आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो इनमें से और भी बेहतर तरीके से आपका ये डेटा परफॉर्म करेगा, जैसे मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी, फेसबुक ऐप यूज़र आईडी और भी बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर हमारे पास मेल आईडी और फ़ोन नंबर है तो उसी से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं डाउनलोड फाइल टेम्पलेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो फाइल किस तरह की है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल वैसी ही फाइल है जैसे मैंने अभी बनाई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें फालतू चीज़ें बहुत सारी हैं जैसी मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों के आधार पे, मेल और फ़ोन नंबर के आधार पे अपना सेटअप कर सकता हूँ। तो ये 2 बॉक्स को छोड़ के बाकी मैंने सारे जो जितने भी कॉलम्स हैं सब डिलीट कर दिए। तो मेरे पास बेसिकली वो फाइल बन गई है जो मैंने आपको दिखाई है अभी। इसको भी डिलीट कर दूँ तो एक तरफ मेल आईडी और एक तरफ फ़ोन, ये मैंने फाइल आईडी सेटअप करके पहले से आपको दिखा दी। अब आपने इसको CSV में सेव कर लिया है। अब वापस चलते हैं फिर से फेसबुक पे। तो यहाँ जो पहला स्टेप था वो इसी चीज़ को है कि आप टेम्पलेट डाउनलोड कर ले। अब ये वो ऑलरेडी अपने पास है, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से हमें वो फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ से अपलोड पे जाता हूँ। मुझे पता है मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, तो यहाँ पे मेरे पास, मैंने यहाँ रिसेंट में मेरे पास फाइल आ जाएगी डेमो क्लाइंट के नाम से, जो मैंने फाइल CSV बनाई थी, इसे ओपन कर दूंगा। और फिर से मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या इसमें कस्टमर वैल्यू है। अभी इसमें कोई कस्टमर वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉलम थे। एक जो था वो क्लाइंट का नंबर था या कस्टमर का नंबर है, और दूसरा मेल आईडी है। तो इसमें किसी भी तरह का कस्टमर लिस्ट का कोई भी अलग से कस्टमर वैल्यू नहीं है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऑडियंस लेबल देना चाहे तो आप दे सकते हैं, और नेम योर ऑडियंस से आप ऑडियंस सेटअप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरे से पूछा जा रहा है कि यही 2 पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। ईमेल इसमें आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। नंबर इस फील्ड के साथ रिलेटेड है, वो आ रहा है तो ठीक है बिल्कुल। इंपोर्ट एंड क्रिएट, जैसे ही आप इंपोर्ट एंड क्रिएट करेंगे आपकी यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और ये आपका कस्टम ऑडियंस बन गया है। 21 रोज़ अपलोडेड हो गए हैं 100%। यहाँ से फर्दर एक ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या आप इसमें कोई लुक लाइक ऑडियंस या कुछ और सेटअप करना चाहते हैं। अभी मैं नहीं सेटअप करना चाहता, इसे डन कर देता हूँ। जैसे डन करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ डेमो क्लाइंट डेटा फॉर कस्टम ऑडियंस CSV फाइल ऐड हो गई है। अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये फाइल दे दी है और पब्लिश करते ही ये ऑडियंस के ऊपर फेसबुक काम करना शुरू कर देगा और मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह की जो ऑडियंस मैंने कस्टम ऑडियंस में सेव की हैं उनके पास मेरा एडवर्टाइजमेंट जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर आप यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस ले लेंगे तो वो लोग जो आपकी इंटरेक्टेड हैं उसके अलावा भी ऐड उन लोगों पे चली जाएगी जहां फेसबुक को लगेगा कि वो लोग आपकी ऐड से जुड़ सकते हैं या बेहतर आपके साथ पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं या कस्टमर हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से मैं क्लिक करके ऐसा कर सकता हूँ, रीच पीपल बिहाइंड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो अगर फेसबुक को ऐसा लगता है कि इस कस्टम ऑडियंस की लिस्ट के अलावा कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास वो जा सकता है, हमारी ऐड जहाँ परफॉर्म कर सकती है, वो वहाँ भी हमें ऐड का डेटा लेके देगा। यानी कि एक तरह से लीड फॉर्म हमारे पास वहाँ से भी आएंगे। फाइनली ये मैंने पहला तरीका बताया आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने कस्टम ऑडियंस सेटअप की है। आइए अब बात करते हैं लुक लाइक ऑडियंस की। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यानी कि, तो फिर से एक बेसिक पैरामीटर्स पे मेरी ऑडियंस वापस आ जाएगी। मुझे अब की बार क्रिएट न्यू करना है लुक लाइक ऑडियंस को। तो मैं लुक लाइक ऑडियंस को डायरेक्टली बना सकता हूँ। इसके लिए मैं नया सोर्स भी डिसाइड कर सकता हूँ, पुराना भी सेटअप कर सकता हूँ। इसके लिए मैं नया सोर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी, उसके आधार पे ही लुक लाइक ऑडियंस मेरे पास बनेगी। अब यहाँ पे 2 फैक्टर आपको दिए हुए हैं, कस्टम ऑडियंस और कस्टमर ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। ये वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप जब कस्टमर वैल्यू दे देते हैं तो कहीं ना कहीं फेसबुक उन वैल्यूज़ के आधार पे बेहतर क्लाइंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। मैं यही वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे आप लेंगे फिर से वैसे ही ऑप्शन आ जाएंगे जैसा कस्टम लिस्ट बनाते समय आए थे। सबसे पहले आप फाइल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिखाई देगा। उसके साथ आपको हर एक को एक वैल्यू देना पड़ेगा। उन वैल्यूज़ के आधार पे ही फेसबुक डिसाइड करेगा कि किन कस्टमर्स को हमें ऐड दिखानी है। ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें फ़ोन नंबर और मेल आईडी तो कुछ वैसी हैं जैसे मैंने पहले यूज़ किए थे, लेकिन एक तीसरा कॉलम एक्स्ट्रा है जिसका नाम है वैल्यू।
अब वैल्यू में मैंने क्या किया है, जो कस्टमर मेरे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं उनको वैल्यू दे दी 100, और जो कस्टमर मेरे एवरेज वैल्यू के रखते हैं, हालांकि उन्होंने परचेज़ किया, उनको दे दिया 50, जो बेहतर से थोड़े से कम हैं उनको 90 कर दिया। इस तरह से किसी को 80 कर दिया, किसी को 60 कर दिया, और मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ इस तरह से तैयार हो गई है। तो वैल्यूएशन जो मैंने रखी है 50 से 100 के बीच में रखी है। 100 का मतलब है बहुत बेहतर और 50 का मतलब है थोड़ा सा कम बेहतर। जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाऊँगा 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू में, मैं 100 का मतलब बेहतर है और 1 की तरफ जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कम बेहतर है। तो इस तरह से आप ये लिस्ट बनाएंगे। इसको भी मैंने CSV फाइल के नाम से सेव कर दिया है, और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ यहाँ से एक डेमो लिस्ट के रूप में, ताकि मेरे पास यहाँ पे पड़ा रहे डेटा। डेमो लुक लाइक ऑडियंस, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइनली जब मैं इस डेटा को सेव कर देता हूँ तो अब मैं वापस आता हूँ अपने अकाउंट पे। मेरी फ़ाइल तैयार हो चुकी है, तो अपलोड फाइल कर दूंगा मैं यहाँ से। होम पे जाके मेरे पास जो रिसेंट फाइल लिस्ट है उसमें से मैं ये डेमो लुक लाइक ऑडियंस सेट कर लूँगा और ओपन कर दूँगा इसे। जैसे ही ओपन करूँगा मेरे पास यहाँ पे ये फ़ाइल को एक्सेप्ट किया जाएगा, और नीचे मेरे से पूछा जाएगा क्या इसमें कस्टमर वैल्यू इंक्लूडेड है। हाँ है, मैंने इंक्लूड कर रखी है। तो वो कौन सा कॉलम है? वैल्यू वाला कॉलम है। आपके पास वो तीनों कॉलम यहाँ दे दिए उसने कि फ़ोन वाला है या वैल्यू वाला है, तो वैल्यू वाला कॉलम है, हमने पहले डिसाइड कर रखा था, इसमें बता रखा है। अब नेक्स्ट करें। अब ये वाला जो डेटा है इंपोर्ट किया जाएगा हमारे पास फेसबुक के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे कस्टमर वैल्यू, फ़ोन नंबर, मेल आईडी खुद उठा लिया है, इंपोर्ट एंड क्रिएट। अब मेरे पास लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे कस्टमर लिस्ट इज हैश्ड एंड अपलोडेड और क्रिएट ए लुक लाइक ऑडियंस। अब यहाँ से मेरे पास लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो गया है, और जैसे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट होगा उसको मैं यहाँ यूज़ कर पाऊँगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास डेमो लुक लाइक ऑडियंस CSV फाइल इसने खुद ही उठा ली है, और मेरे पास यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस यहाँ सेटअप हो गई है। जब भी आप कोई ऑडियंस ऐड करेंगे तो याद रखिएगा थोड़ा समय लगता है। अब जो मेरे पास यहाँ डॉटेड ग्रीन है, इसका मतलब ये ऑडियंस बिल्कुल वर्किंग है और ये चल रही है। लेकिन किसी कारण से अगर डॉट ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है, और वो इशू आपको फेसबुक के द्वारा बताया जाएगा। जैसे योर कस्टम ऑडियंस इज़ टू स्मॉल विच मे अफेक्ट द डिलीवरी टू योर एड्स। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अपनी जो लुक लाइक ऑडियंस आपने बनाई है क्या वो वर्किंग है या नहीं है, इस चीज़ को पहले से तय कर लें। ग्रीन वाले का मतलब है बिल्कुल ऑडियंस यहाँ पे काम पे अवेलेबल है, आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास डेमो लुक लाइक ऑडियंस यहाँ मैंने सेट कर ली है। बस मुझे पब्लिश करना है ऐड को। फाइनली जैसे ही ऐड को पब्लिश करूँगा, जो भी इस तरह का डेटा मेरे पास रखते हैं लोग, इस तरह के डेटा के फीचर के हिसाब से, उन लोगों के पास मेरा ऐड जाना शुरू हो जाएगा। इसको समझ के चलें कि आपके पास बहुत ही सुपर पावरफुल टूल आ जाता है। एग्जाम्पल, आप खिलौने बेचते हैं और कुछ लोगों का डेटा है आपके पास, जो रिटेलर्स हैं या सेलर्स हैं, उनका डेटा अगर आप डाल देंगे तो उस तरह खिलौने बेचने वाले लोग ही आपको ढूंढ के दे देगा फेसबुक। इसी तरह से मान लीजिए आप कुछ और बिज़नेस करते हैं, जैसे कोई सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस में जैसे टैक्सेशन सर्विस देते हैं, तो वहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ लिस्ट अपलोड कर दें, वैसे ही क्लाइंट आपको ढूंढ के फेसबुक दे देगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई कोर्स ऑनलाइन सेल्स करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास पहले से है, तो वो लिस्ट आप इसको सबमिट कर दें, आप आने वाले समय में उस तरह के स्टूडेंट्स आपको ढूंढ के दे देगा। बड़ा ही सुपर और इम्पैक्टफुल टूल है। इसका यूज़ करके आप बड़ी आसानी से अपनी क्लाइंट्स और ऑडियंस तक जा सकते हैं, और ये बड़ा बेहतर परफॉर्म भी करता है। तो इस सेशन में हमने देखा कस्टम ऑडियंस सेटअप करना और लुक लाइक ऑडियंस सेटअप करना। अगले सेशन में लीड किस तरह से हम अपनी सेटअप कर सकते हैं, उन लीड्स को किस तरह से हम डाउनलोड करके अपनी गूगल शीट में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम आसानी से कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाए। धन्यवाद।